हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। जो एनटीपीसी लेवल 2 और 3 अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 7 से शुरू है, उसमें लास्ट में आपको मैथ में क्या ध्यान रखने की बात है जिससे आप स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। क्योंकि जो गलती आपकी ग्रेजुएट में हो गई होगी एनटीपीसी ग्रेजुएट के पेपर में, वो इसमें ना हो पाए। क्योंकि मैंने लगभग 47 शिफ्ट का एनालाइज़ किया है और उसके बेस पर मैं बताता हूँ कि आपको जो है क्या कौन सी कमियाँ जो मैथ की हैं जो आप बचा सकते हैं। अगर आपका मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप स्कोर 20 अबव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं आसानी। एक तो आप सबसे पहले बहुभुज है ना, बहुभुज चैप्टर है, उसके अंतःकोण बाह्यकोण मतलब सिंपल ही पूछता है। बस ये पूछेगा कि प्रत्येक अंतःकोण का पूछे तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और प्रत्येक बाह्यकोण का पूछे तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा, और अगर वैसे योग पूछे तो ये वाले फार्मूले लगेंगे। तो जिस भी पेज में वो क्वेश्चन देगा तो समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन को 1 से 2 बार या अगर नहीं समझ में तो 3 बार ज़रूर पढ़ें, और बिना क्वेश्चन को अच्छे से समझे आगे मत बढ़ें। और जिन क्वेश्चनों में आपको लगता है कि मल्टीप्लिकेशन लंबी जा रही है तो उसे तुरंत छोड़ें, क्योंकि उसका आंसर आए ना आए तो ये हो सकता है, तो उसको बाद में करना। क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर आपको 15 से 20 क्वेश्चन पे जो होंगे वो बहुत आसान मिलेंगे, जो आप तुरंत कर सकते हो, बहुत आसान। जैसे एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक की इनकम बताइए, एक ही इनकम बताइए कि उसकी जो बचत है वो 200 है ना, उसकी बचत जो है वो 200 रुपये है और व्यय वह 80% करता है, यानी बचत इक्वल टू 20% इक्वल होगी। तो ऐसे आपके आसान क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आसान क्वेश्चन को चयन कीजिए। और अगर ज़्यादातर वो जो है 2 ईयर का CISI पूछता है तो सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछता है, सिंपल पूछता है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है अगर आपको 30% दे तो 10/30 की वैल्यू 1/√3, और इसमें जो है आपको पता होगा लंब और आधार की वैल्यू होती है 10 में। ठीक है, ये उसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना। जैसे भी याद करना चाहूँ तो 10/60 में √3/1। जैसे यहाँ की वैल्यू मान लो उसने 30 दे दी है ना, यहाँ की वैल्यू 30 दे दी और 10/60 दे रखा है, तो 30 = 1। और अगर इसकी पूछेगा तो ये √3 है। अब 1 से √3 कैसे बनेगा, √3 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो √3 की मल्टीप्लाई 1 = 30, तो 30√3 आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले आसान क्वेश्चन को पकड़ना, क्योंकि पेपर में सबसे पहले अगर आप आसान क्वेश्चन पकड़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्योंकि जब आप कोई भी पेपर देते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है कि मुझे 70 सही करने हैं, 80 सही करने हैं, लेकिन वहाँ आप बिल्कुल फ्री माइंड पहले आप बिल्कुल बेसिक नेचुरल हो जाइए। वहाँ आपको काम रखना है वहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है कि मैच्योरिटी लानी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको कर दीजिए, जो आपको लगे कि ये तो बड़ा क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे, तो वो जल्दी हो जाएंगे। और मैथ के इम्पोर्टेंट फार्मूले ज़रूर रिवाइज करके जाना, तो इससे आपके लगभग, और कोशिश ये करें कि आप 20 तक तो जो टेबल हैं वो याद कर लें, और 20 तक आप स्क्वायर, और 20 तक ही आप वो याद रखें, ये क्यूब। और देखो स्क्वायर के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जैसे आपको 22 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो जल्दी करोगे तो पहले इस वाली डिजिट का स्क्वायर करो तो क्या हो गया 4, लेकिन एक डिजिट और लगा लो। ठीक है, यहाँ पे 0 4, और इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 4। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो टोटल। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 दूनी 4
और इसका क्योंकि स्क्वायर है तो वहाँ उसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 8, ठीक है, यहाँ पे 8 कर दो। अब इनको जोड़ दो तो 484। ऐसे ही आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। और जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई फर्स्ट कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट मल्टीप्लाई ही आपको एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट देगी। आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो अटैम्प्ट। और जो आपका क्यूब है वो जैसे मान लो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको ऐसे दे देगा 15/625। आप सोचोगे पता नहीं यार ये तो किसका क्यूब रूट है, क्योंकि अंडर रूट लगा देगा ना इसके ऊपर, तो आप वहाँ निकालने में रहोगे तो जल्दी नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा है, तो वो 625 आपको लग रहा है ना, तो सबसे पहले आप ऐसा करो, इसके गुणनखंड कर लेना तेज़ी से, तो ये 625 आ जाएगा, और इनटू में जितना भी होगा वो इससे निकाल लेना आप। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल से जुड़ जाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ होगी रेलवे से रिगार्डिंग वो यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।